निशिकांत दुबे जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। पूर्णिया में हैं, कैसा चल रहा है चुनाव? मैं पिछले 20 दिन से पूर्णिया में हूँ। जी। और पूर्णिया क्या है, मेरा ननिहाल है। मेरे जो परिवार के लोग थे, नाना थे, वो यहाँ के जमींदार थे, बड़े जमींदार थे। और मेरा भाई खुद का कांग्रेस का जो है 2 बार यहाँ एमएलए रहा, धमदास। तो आज भी कांग्रेस में है। तो इसलिए पूर्णिया को मैं और भागलपुर को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। भागलपुर मेरा पैतृक घर है, आज भी माँ पिताजी भागलपुर रहते हैं, और पूर्णिया मेरे नानी का घर है। मैं जो अपना अनुमान बता सकता हूँ कि पूरी सीमांचल और खासकर अंग प्रदेश, इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, ये सबको आप जोड़ लें, इस बार का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं कि किस तरह का आंधी तूफान चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि चुनाव हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एसआईआर के बाद, एसआईआर के इतना बड़ा मुद्दा बनाने के बाद ये पहला चुनाव है। और बिहार के लोग जो है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव लोग हैं। बिहार की खासियत भी है और बिहार की परेशानी भी है कि जो आम, जिसको कि हम कम पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं वो, और जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान साइंटिस्ट कहता है वो सारे लोगों की सोच जो है वो पॉलिटिकल है और एक ही प्रकार की सोच है। तो इस बार बिहार जात पात से ऊपर उठकर वो मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट दे रहा। 2010 में जो इस सरकार को, एनडीए को जो मैंडेट था, एक तरफा चुनाव था, आप इस चुनाव को एक तरफा मान सकते हैं। पहला फेज का वोटिंग हो चुका है निशिकांत सर, और जो उसमें एडवांटेज महागठबंधन था निशिकांत जी, अगर आप देखें, क्योंकि मैं पुराने आंकड़े देख रही हूँ, 65 सीट्स उस वक्त महागठबंधन जीती थी, आप 59 जीते थे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, उसका आपकी क्या रिपोर्ट है? पहला फेज कैसा गया एनडीए के लिए? कम से कम 85 सीट है मिली, और यदि तेजस्वी यादव राघोपुर से हार जाएं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आपके दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हार रहे हैं। वो तो समय बताएगा ना। अब क्या है कि इस पे बहस नहीं करना, मतलब किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं। आज 8 तारीख हो गया है, 11 तारीख को सेकेंड फेज खत्म हो जाएगा और 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो चाचा नेहरू का जो जन्मदिन है वो अच्छे से वो मनाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, हम मनाएंगे, वो अब देखने का सवाल है। लेकिन 14 तारीख को जश्न कौन मनाएगा और किसका सबसे बड़ा जश्न होगा, ये जनता ने तय कर दिया है। और एनडीए जो है इस बार प्रचंड बहुमत से जीत रही है। 2010 से बड़ा मैंडेट है। निशिकांत जी, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं। 100% वो चुनाव हार रहे हैं। इसलिए हार रहे हैं, इस बिहार में जो काम करने वाला आदमी है उसकी हमेशा से पूछ होती है। इसीलिए पिछले 20 साल से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री। सभी की मजबूरी है, 2 चीजें मजबूरी है। एक तो बिहार का काम, जहां आप पूर्णिया में खड़े हैं, पूर्णिया की जो सड़कें हैं, आप ये बताइए, आप पूर्णिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या किसी भारत के बड़े शहर से कम है? ये किसका है? ये राज्य सरकार ने दिया या नहीं तो केंद्र सरकार ने दिया। सारी एनएच है, चाहे आप बंगाल जाना चाहते हो, चाहे आप झारखंड जाना चाहते हो, ठीक यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर आपको जो है साहबगंज का गंगा पुल बनता हुआ नजर आएगा, जो कि हमारा झारखंड को जोड़ेगा। तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेपाल, आप यदि यहाँ से चले जाएं जोगबनी, फारबिसगंज, नेपाल जाना हो, तो आप देखेंगे कि चमचमाती हुई रोड है। जोगबनी जाने के लिए जो है सिंगल लाइन हुआ करता था, छोटी लाइन हुआ करता था, डबल लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया उसको। बाद में अब हमको नेपाल में आगे भी ले जाना है। यहाँ कोसी और गंगा का जो है ये मिलन स्थल है। उसी के आसपास मेरे गांव से ठीक सामने जो है ब्रिज बना रहे हैं हम गंगा पर, रेलवे का, जिसका प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर चुके हैं। इसके ठीक पीछे जहां आप खड़े हैं पूर्णिया से आप क्रॉस करिए गंगा, तो आप पीरपैंती चले जाएंगे, जहाँ की बड़ा थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, जहाँ की हजारों लोगों को हम रोजगार देने वाले हैं। वहाँ एनटीपीसी कहलगांव ऑलरेडी है। तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, उसके आधार पर कहीं कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई एनडीए को टिकट्स देने के लिए, जो बाहुबली हैं, क्रिमिनल्स हैं? बाहुबली और क्रिमिनल्स जो है वो हमने इस प्रकार से टिकट नहीं दिए। हमने टिकट दिए कि कौन एग्जिस्टिंग जो है चुनाव में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको बाहुबली आप क्रिमिनल कह रहे हैं, अनंत कुमार सिंह, नहीं, आप देखिए सूरजभान सिंह जी जब हमारे पार्टी अलायंस में थे तो क्या कहते थे, बाहुबली है, क्रिमिनल है। अनंत सिंह जी जब उनके पार्टी में थे तो बहुत अच्छे थे। राष्ट्रीय जनता दल से भी तो एमएलए हुए ना, कि नहीं हुए? उनकी वाइफ भी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जहां मजबूत आदमी है, हमारे कहने से मेरे ऊपर 52 केस हैं प्रीति जी। मैंने आपके पॉडकास्ट में भी कहा, मेरे ऊपर 52 केस है।
2009 के पहले मेरे पूरे परिवार में, खानदान के ऊपर एक ड्राइविंग लाइसेंस रेड लाइट क्रॉस करने का भी केस नहीं था। तो आप कह रहे हैं अनंत कुमार सिंह बाहुबली नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, किया। कोई बाहुबली जेल नहीं में होता है अभी। वो तो कोर्ट फैसला करेगी ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 52 केस तो मेरे ऊपर भी हैं। मेरे ऊपर तो चेन छीनने के केस हैं, मेरे ऊपर तो 200 रुपया पॉकेट से निकालने के केस हैं। और मेरा तो छोड़िए, मेरी वाइफ के ऊपर भी वो केस है, मेरे भाई के ऊपर भी वो केस है। केस तो कोई भी, एफआईआर आपका राइट है, एफआईआर आप करते हो। कौन आदमी गुंडा है, कौन आदमी बदमाश है, ये तय करता अदालत है। इस देश में न्यायपालिका है। निशिकांत जी, आप बाहुबली को डिफेंड कर रहे हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। जो टिकट दिए गए हैं, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। क्या मैं आपको बाहुबली दिखाई देता हूँ? क्या मैं आपको दबंग दिखाई देता हूँ? मेरे पूरे खानदान में किसी के पास लाइसेंस से रिवॉल्वर भी नहीं है। मैं अकेले घूमता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी 307 का मर्डर केस है मेरे ऊपर। क्या बात कर रही हैं? ये बेंचमार्क क्या होगा निशिकांत जी? कुछ तो होगा ना बेंचमार्क ये है कि जो जहां काम करता है जनता के बीच में, हमने टिकट उसी को दिया है। मैं आपको यदि टिकट देखना, बेंचमार्क तो होना चाहिए। आपको यदि टिकट देखना हो, आप हमारे साथ चलिए। जो मैंने पीरपैंती की बात की, जो मेरा गांव है, आज भी मेरे माँ पिताजी वहां रहते हैं। मेरा जो उम्मीदवार है मुरारी पासवान, उसको पहनने के लिए चप्पल नहीं है। आप भागलपुर चलिए, रोहित पांडे, उसने अपना चुनाव लड़ने के लिए अभी 5 कट्ठा जमीन जो है बेचा है। उसके पास भी रहने को बढ़िया घर नहीं है। आप मेरे साथ कटोरिया चलिए, जो मेरे से सटी हुई सीट है, पूरनलाल टुडू, यदि उसके घर पे झोपड़ी होगी तो आप मुझे जो कहेंगे मैं गुलामी खटूंगा। हमने टिकट अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, जो जनता के बीच में काम करता है उसको दिया है, और इसी कारण से एनडीए जीत रही है। चलिए, बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, पर मैं क्योंकि और वक्त नहीं है, बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी। बहुत सारी थियोरीज हैं निशिकांत जी के ये जो अपटिक हुआ है वोटर टर्नआउट में। एक थियोरी है क्योंकि 65 लाख वोट कट गए हैं तो ऑटोमेटिकली वोटर परसेंटेज ऊपर चला गया। दूसरा थियोरी है कि महिला बहुत जमकर निकली हैं। तीसरा थियोरी है कि देखिए, ये तो क्लासिक सिफोलॉजी होता है, जब वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो मतलब एंटी इनकम्बेंसी का साइन है। ये कहाँ हो गया? गुजरात में तो ज्यादा वोट टर्नआउट हुआ था, मध्य प्रदेश में तो इससे ज्यादा हुआ था। मध्य प्रदेश में तो एसआईआर नहीं हुआ था। 6% वोट जो है पिछले विधानसभा के मुकाबले बढ़े थे 2023 के चुनाव में। 2018 में अलग था, 2023 में अलग था। तो ये ऑप्टिक ऐसा नहीं है। और आज ही आया है, क्योंकि आज के अखबार को मैंने देखा है कि यदि एसआईआर में वोट काटने को भी क्राइटेरिया माना जाए तो 3.74% ही वोट बढ़ना चाहिए था, जो कि वोट कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 8% बढ़ा है। और ये पॉजिटिव वोट है, माननीय मोदी जी के नाम पर वोट है, माननीय नीतीश कुमार के वोट पर है। और मैं जो आपको कह रहा हूँ कि 14 तारीख आ जाने दीजिए, चाचा नेहरू का जन्मदिन जो है बड़े जोरदार तरीके से मनाएंगे। 2/3 बहुमत से बिहार में हमारी सरकार बनी। चलिए सर, देखते हैं कौन मनाता है, आप मनाते हैं या गठबंधन मनाता है। थैंक यू सो मच निशिकांत जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट इट।